कैसे हैं दोस्तों, आप सब लोग बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों देखिएगा, तैयारी के साथ साथ हमें अपनी नोटिफिकेशन जॉब वगैरह जितनी भी आ रही है उसके बारे में पूर्ण जानकारी रखनी है। ठीक है, हमारा एक अन्य चैनल है, उसके माध्यम से हम आपको क्या है ये चीज बता देंगे कि कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कौन सी वैकेंसी आ गई है, क्या नोटिफिकेशन है, क्या सिलेबस है, वो सभी हम यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, ये जो चैनल है उस चैनल के नीचे जाइएगा, वहां पर आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब तैयारी करनी है तो तरीके से तैयारी करी जाएगी। देखो भाई, यहाँ पर दिया हुआ है 51 क्वेश्चंस, और जो कि क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखते हैं। आपको पता ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं। तो ऐसा है कि हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को क्या है सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट होते हैं। देखो दोस्तों, इसमें मैथ का भी पोर्शन देखो पी मैथ का भी हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग वाला पोर्शन भी हम यहाँ डाल रहे हैं, इंग्लिश वाला पोर्शन भी हम यहाँ पर डाल रहे हैं। मतलब आप अमूलचूल परिवर्तन हम आपकी लाइफ में करने वाले हैं। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरी गलियां वहां की कैसी थी, पहली बात समझ लीजिएगा। जो बेटा आप लोग ना थोड़ा सा पढ़ाई करो, और डीप नॉलेज के लिए आप अभी आगे वीडियो में बनाऊंगा। देखो, वहां जो चौराहे थे, ठीक है, सड़कें एक दूसरे को काटती थी भाई। ठीक है, तो चौड़ी सड़कें थी और सीधी सड़कें थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो कैसी होती थी बेटा, वो चौड़ी थी, सीधी थी। तो ये तंग नहीं थी, फिसलने वाली नहीं थी, तंग और टेढ़ी नहीं थी। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो निकल के आएगा क्या, चौड़ी और सीधी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा आंसर सही हो गया। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो चौड़ी होती थी और सीधी होती थी, और एक दूसरे को चौराहों पर काटती थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं। दोस्तों एक चीज समझ लीजिएगा, अब एक मैं छोटा सा आर्टिकल पढ़ रहा था कि हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, हड़प्पा जो सभ्यता थी, वो गायब कहाँ हो गई। तो अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वहां परमाणु विस्फोट हुआ था उस समय। ठीक है, तो ये बात निकल के आ रही है कि परमाणु विस्फोट हो भी सकता है, जिस कारण से क्या एक ऐसी सभ्यता जो कि पूरे चरम पर थी वो कैसे नष्ट हो सकती है। सिंधु घाटी, अगर सिंधु में क्या है कहीं बाढ़ आ जाती तो वो तो बात है, लेकिन एक चीज है दोस्तों, अगर कोई परमाणु बम गिर गया होता, क्योंकि वो ऑपरेशन करते थे, कहां तक उनकी सभ्यता थी सोच भी नहीं सकते, तो कुछ भी अवशेष ना मिलते। ठीक है, जहां तक अब आगे देखेंगे होता क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हड़प्पा के खंडहर जो है निम्न में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं। तो दोस्तों हड़प्पा के खंडहर हैं। ठीक है, हड़प्पा, यहाँ सिंधु होता है तो को ध्यान रखना बच्चों, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, झेलम पर टिक करते हैं। मेरे इंस्टीट्यूट की बात अगर मैं कर लेता हूँ तो वहां पर झेलम पर टिक मार के आते हैं बहुत सारे। तो झेलम गलत है, व्यास गलत है, सतलज गलत है, रावी यानी रावी के जो रावी है, जैसे रावी नदी है, तो उसके जो तट पर क्या है हड़प्पा सभ्यता के खंडहरों की प्राप्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहला क्लियर हो गया, दूसरा भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, देखिएगा, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से। अब देखो यहाँ पर, अब ये मोहनजोदड़ो आ गया। ठीक है, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए। तो ध्यान रखना, सिंधु घाटी जो सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो। देखा ना, मोहनजोदड़ो में अगर हम बात कर लेते हैं वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के उसमें पाया गया। अब देखो ध्यान रखना दोस्तों, जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी बहुत ज्यादा खतरनाक बोलते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। दोस्तों कंफ्यूजन से बाहर निकलना, विशाल स्नानागार। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर टिक कर देते हैं, स्नानागार अगर यहाँ पर नहीं टिक करना है। अच्छा, धान रखने की जगह, यानी धान रखने की जगह
पर आप टिक करना है। अगर ये ना हो ऑप्शन में और विशाल स्नानागार होगा तो वहां पर आप उसको टिक करेंगे। ठीक है, तो अभी का ऑप्शन हमारे पास बी है, यानी मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? धान्यागार था, यानी धान वगैरह जो जौ वगैरह थे, जो गेहूं वगैरह थे वो रखते थे। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा दोस्तों, यानी ग्रेट बात बोलते हैं स्नानागार को। ठीक है, तो वो आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है भैया, चलिए आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चंस आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं आपको लर्न करा दूंगा दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ, यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? हड़प्पा में मिला, लोथल में मिला, चौहंदोड़ो में मिला, या मोहनजोदड़ो? दोस्तों मोहनजोदड़ो में तो मिला था। ठीक है, तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए, और अगर नहीं पता तो दोस्तों क्या हम लोग आपको बता देंगे, कोई इशू नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ये इतने क्वेश्चन 5 क्वेश्चनों में से अगर किसी को डाउट है, ठीक है, तो आप हमें जरूर लिखें। अच्छा, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? देखो दोस्तों ध्यान रखना, मैं ये बता देता हूँ। देखो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो दाएं से भी लिखते, दाएं की तरफ जैसे हिंदी लिखते हैं ना, और हम लोग जैसे मुस्लिम लोग हैं तो वो हम इधर से लिखते हैं, इस साइड से लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते थे? दोनों तरफ से लिखते थे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये ब्रह्मी लिपि होती है, ब्रह्मी नहीं, ब्रूस फैडन शैली। ठीक है, मैं एक शैली बताता हूँ, ब्रूस फैडन ऐसे यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर ब्रूस फैडन आ जाता तो बता देते। तो यहाँ पर शैली थी, वो लिपि ध्यान रखना, शैली कौन सी? ब्रूस फैडन शैली सिंधु घाटी सभ्यता की थी। तो तमिल में नहीं जानते, तमिल काटो, ब्रह्मी काटो, अरबी काटो, तो ये नन ऑफ दिस हमारा रहेगा। राइट, चलो भाई इतना चीज समझ में आया। चलो आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर। भाई अगर हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देवी माता, दोस्तों ध्यान से समझना, क्वेश्चंस आपके पास हैं, ठीक है, उसको हम लोग करेंगे और हर क्वेश्चन को हर तरीके से करते चलेंगे। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चंस को हमने करना है और क्वेश्चन को हर तरीके से करते चलेंगे और भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पर क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। ठीक है, तो ये हमारे पास है सिंधु घाटी सभ्यता में देवी माता की पूजा होती थी, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर, यानी वहां पर जो बंदरगाह थे, ठीक है, वो कहां पर थे दोस्तों? वो लोथल में थे। ठीक है, लोथल पे टिक करेंगे आप लोग। ठीक है, बंदरगाह लोथल। ठीक, मैं एक काम करूंगा, सारी चीजें आपको यहाँ पर मैं लिख करके दे दूंगा जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? देखो, नटराज, नरसिंह, बुद्ध और नृत्य करती हुई मूर्ति। दोस्तों ये तीनों कटेंगे, हमारा नृत्य करती हुई मूर्ति के क्या है? साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग वहां पर मूर्तियां बनाते थे, यानी उस समय कह सकते हैं कि क्या है, वहां पर कोई नृत्य करता होगा, सिंपल सी बात है ना भाई। तो वो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत आगे अच्छा होने वाला है। ठीक है, लोथल नामक स्थान पर निम्न में से निम्न सभ्यताओं में जहाजमाला घाट था। तो दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता में ही था। लोथल नामक जो स्थान था वो सिंधु घाटी के अंतर्गत आता था। दोस्तों रात हो रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम आपके लिए बैठे हैं, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 51 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इन्हें देखना है। चलो अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ग्रेट बाथ, ग्रेट गैनरी, असेंबली हॉल या आयताकार भवन? तो दोस्तों ध्यान रखना, गैनरी जो है वो सबसे बड़ी होती थी, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत थी, बात नहीं था। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था की में थी वो क्या थी? हमारी कृषि। तो कृषि चरम पर थी। व्यापार, अगर व्यापार आता था यहाँ पर तो कृषि पर ही टिक करना दोस्तों, व्यापार उसके बाद है। अगर यहाँ पर कृषि नहीं हो और व्यापार हो, ठीक है, देखो अभी यहाँ पर कृषि टिक करेंगे, व्यापार आ गया। अगर यहाँ पर कृषि ना होता, कुछ और होता तो व्यापार पर टिक करते। ठीक है, और कुछ कभी कभी ऐसा होता ऑप्शन आता है कृषि ऐसा आएगा और डैश आएगा व्यापार, तो यहाँ पर दोनों पे टिक करेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये क्या है? अर्थव्यवस्था उनकी ताकत थी और चरम व्यवस्था पर थी। ठीक है जी, इस चीज को आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये अगर गलत करोगे तो नंबर कभी कैसे मिलेंगे नंबर आपको? ठीक है दोस्तों,
अब एक क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे दोस्तों? देखो, पशुपतिनाथ जी की पूजा होती थी दोस्तों। किसकी होती थी? पशुपतिनाथ जी की पूजा होती थी, पशुपति की पूजा होती थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। इतनी चीज को आप लोगों ने समझना है, ठीक है। पशुपति आप टिक मार ले, अपनी बुद्धि में डाल ले, आपको आंसर ये देना है। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो चार्ल्स मैसन ने, क्या है दोस्तों, ये हड़प्पा के जो टीले थे, ठीक है, तो उसकी क्या है बात बताई है। हड़प्पा के जो टीले थे वो किसने बताया था? चार्ल्स मैसन ने बताए थे, ठीक है जी, क्लियर है। अगला हमारे पास है मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन, उत्खनन मतलब क्या होता है दोस्तों, मालूम है आप लोगों को? उत्खनन किसे कहते हैं? उत्खनन कहते हैं यानी उसकी खोज हुई है, यानी खोज का मतलब बोलते हैं कि कैसे पता चला, कब हुई। तो ध्यान रखना 1900 हमारे पास 22 में मोहनजोदड़ो की, सिंधु नहीं मोहनजोदड़ो। अब क्या होता, हम लोग जल्दी जल्दी में 1921 टिक मार देते हैं, नहीं, यहाँ मोहनजोदड़ो दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता ने दिया। अगर सिंधु घाटी सभ्यता होता था तब ये 1921 होता था, ठीक है। राखलदास बनर्जी, ठीक है भाई, तो दयाराम साहनी, वो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, ठीक है। वो चीज को आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार कपास उगाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में ही कपास होती थी। अच्छा, अनाज की बात अगर मैं बात करूंगा ना भाई, अनाज की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जौ और गेहूं दो चीजें थी। तो गेहूं खाने के लिए होता था और जो जौ थी वो पूजा पाठ के लिए यहाँ पर प्रयोग में लाई जाती थी। तो याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। अगला है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो भाई ध्यान रखना लोहा वहां पर नहीं है, बहुत सारी चीजें ध्यान रखना। लोहे से अब कोई यहाँ पर ताल्लुकात नहीं था इनका, लोहे से क्या है संबंध नहीं था, लोहा पता ही नहीं था कि लोहा क्या होता है। ठीक है, अभी पता चलेगा कि आगे आने पे क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहां से पाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोथल से तराजू पाया गया, नया क्वेश्चन है तो भूलना नहीं चीज को। कहां से? लोथल से तराजू की प्राप्ति हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो गेहूं और जौ, ये जो है ना जौ, ठीक है, ये पूजा पाठ के लिए प्रयोग में लाई जाती थी दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस टाइप से देखना है, ये पूजा पाठ के लिए लाई जाती थी, ठीक है दोस्तों, पूजा पाठ के लिए। देखो भाई रात हो रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? दोस्तों मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ ना मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं। भाई ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान डालना है। मृतकों का टीला क्या है ना? मोहनजोदड़ो, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल था 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर था हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल, भूलना नहीं भाई इसको। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहां से तब मिला है? तो राजस्थान में। कालीबंगा ध्यान रखना, कालीबंगा। अच्छा बता सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता में चूड़ियां कहां से मिली थी? ठीक है, तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, अभी थोड़ा सा ये ऊपर हो गया, मैं इसको नीचे कर देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 23वां करना है, तो उसके लिए आपको क्या थोड़ा सा देखना है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों क्या 6 नगर थे। कितने नगर थे? 6 नगर थे। तो आप लोगों ने इस चीज को देख लेना है। और सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थी? तो सिंधु घाटी में 2 राजधानी हुआ करती दोस्तों, ठीक है। सिंधु घाटी में 2 राजधानी हुआ करती थी। अच्छा, ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप क्या है एक ये हम लोग वो क्वेश्चन लेकर के हैं जो कि क्या इम्पोर्टेंट है और किसी भी एग्जाम के लिए क्या है वैल्यूबल है, तो ध्यान रखना। अच्छा जी, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युगीन थी, बताइए। कांस्य युगीन थी, ठीक है। नवपाषाण कालीन थी, ठीक है। पूरा पाषाण काल युग की थी, तो बताइए। तो ये ध्यान रखना, हमारे पास हमारा कांस्य युग की सभ्यता थी दोस्तों,
चलिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी निवासी शहरी थे। ठीक है, ग्रामीण पे टिक मत मारना, ठीक है, शहरी पे टिक मारना। ठीक है, तो शहरी थे हड़प्पा के लोग। ठीक है भाई, चलो जी आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन, हमारे 26 क्वेश्चन हो गए। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के लिए होता है? तो दोस्तों देना टेराकोटा, मिट्टी जो होती है उसका अच्छा रूप टेराकोटा कहलाता है। ठीक है जी, आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। हड़प्पा की मोहरें अधिकांश किसकी होती थी? तो कोई सेल खड़ी की बनी होती थी। सिंपल सी बात कर लो, सेल खड़ी की क्या है, हमारी मोहरें बनी होती थी। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर खेल भी खेला का जाता था दोस्तों, तो यहाँ पर खेल भी खेला जाता था। हड़प्पा के लोग खेल में भी विश्वास करते थे। खेल सही बात है, क्रिकेट किसको नहीं पसंद है? क्रिकेट किसको पसंद नहीं है? तो अब यहाँ पर बताओ, तो शतरंज यहाँ पर क्या है, मुख्य क्या था, खेल था लोगों का। हड़प्पा का जो खेल था वो शतरंज था। ठीक है जी, तो ध्यान रखना। और सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? अब एक चीज आप समझे, मैं आपको दो चीज बताऊंगा एक चीज की जगह। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग है ना दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर ना ऊंचे पे टीले बनते थे, नीचे टीले बनते थे। तो कोई यहाँ पर पक्की ईंटें और कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, पता है आप लोगों को? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कच्ची ईंटें और पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। अब पक्की ईंटें कहाँ होती होंगी और कच्ची ईंटें कहाँ होंगी? देखो, पक्की ईंटें तो घर बनाने के लिए नॉर्मली की बात करेंगे हम, और कच्ची ईंटें जैसे गाय वगैरह है उनको रखने के लिए क्या है, कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। अभी वही चीज है, जैसे कि पहले था वैसे ही अब है। ठीक है, तो उसमें कुछ अलग नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा नीचे चलेंगे। क्या, देखो ये थोड़ा रिवीजन कर दिया। सिंधु सभ्यता के लोगों का जो घर किससे बनाए जाते थे दोस्तों? ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये टिक लगा लीजिएगा, ईंटों से। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो घर किससे बनाते थे? ईंटों से बना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, और जब यहाँ से कुछ अर्निंग हो जाएगी तो फिर एक बोर्ड ले लेते हैं। ठीक है, उसमें आपको क्या है, मैथ कराएंगे। मुश्किल से 2 महीने का टाइम हमारा लगेगा सब्सक्राइब होने के बाद। अब हम लेंगे आपके लिए बोर्ड, और बोर्ड लेने के बाद हम आप क्या है, मैथ वहीं पर कराएंगे, और एक झटके में आपका सिलेक्शन। ठीक है, पैमाने की खोज ने सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। और यह खोज कहाँ हुई थी दोस्तों? लोथल में हुई है, भूलना नहीं है। ठीक है, और लोथल में हुई है। और क्या है, वहां के लोग जो है किससे घर बनाते थे? ईंटों से घर बनाते थे। भूलना भाई, इसको भूलोगे तो गलत हो जाएगा, भूलना नहीं है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का सम्मिलन क्या मिलता था, चित्र मिलता था? बता सकते हो? बताओ। थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले आया इसलिए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? 6 नगर थे। सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थी? 2 राजधानियां। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी होते थे। ठीक है, खाना आप दोस्त मत कर देना। और यहाँ पर जो था, इनकी जो मूर्तियां थी, ठीक है, वो मूर्ति टेराकोटा की बनती थी। ठीक है जी, चलो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पता नहीं होगा तो भाई पता करवा देंगे, ध्यान रखना। सिलेक्शन लेना है भाई हम लोगों ने। ठीक है, हड़प्पा की जो मोहरें थी वो सेल खड़ी की हुआ करती थी। और हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज में रुचि रखते थे। कभी वहां पर बैल दौड़ लगा दो, नहीं। और सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों के बनाए जाते थे। ठीक है, और पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया था कि यहाँ पर क्या है, नापतोल चलता था। तो नापतोल हुए थे, वो खोज कहाँ हुई थी? लोथल से हुई थी। ठीक है, अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का चित्र मिलता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये शिव का चित्र मिलता था वहां पर। किसका चित्र मिलता था? शिव का चित्र मिलता था। दोस्तों वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई सुनिए। ठीक है, आपका सिलेक्शन भी तो आ रहा है, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो आपके 2-3 मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? देखो दोस्तों, शेर की कोई बात नहीं हुई थी यहाँ पर। शेर तो जंगल में रहता है, तो ध्यान रखना, शेर की बात यहाँ पर नहीं हुई है। तो शेर की कोई यहाँ पर बात नहीं थी, सभ्यता में कोई भी प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है जी, चलिए अगला पढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ठीक है, यज्ञ प्रणाली में। ठीक है, यज्ञ प्रणाली में सिंधु घाटी के लोग क्या है, विश्वास करते थे। ठीक है जी, चलो आगे की ओर प्रस्थान करते हैं आपके अगले क्वेश्चंस के लिए। पूरे 51 क्वेश्चन है और इसको देखना है बहुत अच्छे से। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति इस समय के देश पर काबिज नहीं थी। कहां पर नहीं थी? ईरान में, वहां पर कोई संबंध नहीं था। ठीक है, तो ईरान पर टिक कर लीजिएगा, ईरान पर कोई यहाँ पर संबंध नहीं था। ठीक है, चलो, और मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या होती थी? तो 10.5 मीटर। भूलना नहीं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, यानी 10.5।
10.5 है। इतनी चीज को आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। कितनी थी होती थी 10.5 यहाँ पर इन मीटर में होते 10.5 मीटर, यानी सड़क चौड़ी होती थी। ये सड़क की चौड़ाई है, ठीक है। अच्छा क्लियर है। अच्छा जी चलो आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में? तो भाई ध्यान रखना हरियाणा में राखी गढ़ी। कहाँ है? राखी गढ़ी हरियाणा में है, तो हरियाणा टिक कर लेना। हरियाणा यानी राखी गढ़ी भारत की किस राज्य में? हरियाणा में है भैया, ठीक है। अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो ही सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो है। इस चीज को आप लोगों ने ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो अगला एक चीज और देखना है दोस्तों। इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो अल्लाहदीनो, ठीक है। अल्लाहदीनो याद रखना, अल्लाहदीनो क्या है? सबसे छोटी जगह थी। अब मैं बड़ी वीडियो जो हमारी बनेंगी उसमें आपको इसको अल्लाहदीनो का क्या है पूरा वर्णन करूंगा। वहां पर क्या है, किस तरह से क्या है, इसमें क्या होता था ये, ठीक है। ऑप्शन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ध्यान रखना क्या बोला? हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन सा था? तो दोस्तों यहाँ पर कुबड़ वाला बैल या श्रृंग युक्त पशु, ठीक है। कुबड़ वाला बैल को पवित्र पशु कहते थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी? दोस्तों कालीबंगा में ऐसा होता था, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। कोई डाउट है तो आप पूछिए हमें, ठीक है। अच्छा अब मैं चैनल की लिंक आपको एक चैनल भी देने वाला हूँ, उसको भी आप सब्सक्राइब करना। जॉब नाम से है वो छोटी मोटी जॉब जितनी भी आप अगर चाहें, प्राइवेट जॉब चाहें, गवर्नमेंट जॉब चाहें, वहां पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गए 40 क्वेश्चन बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छा मांडा नगर किस नदी के किनारे पर है? आप लोगों ने सुना था मांडा अभी चिनाब नदी पर है, ठीक है। अच्छा सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो यहाँ पर रखना दोस्तों लाल रंग से रंगे जाते थे। रिवाज तांबा जो अब ठीकरे बोलते हैं ना, ठीकरे सुना होगा आप लोगों ने, वो ठीकरे मिलते तो वो क्या है लाल कलर के होते थे, ठीक है जी। चलो आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे हमारे पास जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसके अगुवाई में की गई थी? तो देखो सर जॉन मार्शल, ठीक है। 1921 ध्यान रखना। जेम्स प्रिंसेप, चलो ये आगे बताऊंगा, आने दो, ठीक है। कौन थे उस समय, ठीक है जी। आगे की ओर बढ़ो, अगला क्वेश्चन तैयार करो, ठीक है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो भाई क्या है सिंध पाकिस्तान में चला गया। जब देश का बंटवारा हुआ तो ये वहां पर चला गया था, ठीक है। तो सिंध पाकिस्तान में पड़ता है तो वहां पर ये चला गया है, ठीक है। लेकिन क्या है वो इतना इसमें आर्कोलॉजिकल काम नहीं कर रहे भाई, ऐसे कैसे ही पड़ा है। अगर इंडिया में होता तो पता नहीं हम लोग क्या कर देते, ठीक है। अच्छा जी चलो क्या है अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक है। हड़प्पा वासी सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ करे थे? दोस्तों तांबा जो है वो हड़प्पा वाले ज्यादा इसका प्रयोग करे हैं, तांबे का, ठीक है। चलो आगे की ओर प्रस्थान करो और आगे क्वेश्चन आपके निकाल के हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो दोस्तों हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कांस्य युग की थी। किसकी थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मुख्य व्यवसाय लूटपाट भी मैंने यहाँ डाला था, ठीक है। लूटपाट, मजदूरी, व्यापारी या कृषि? तो दोस्तों व्यापार करते थे, ठीक है। अगर यहाँ पर व्यापार कृषि ना था, व्यापार ना था, कुछ और आता तो कृषि टिक कर देते, ठीक है भाई। अच्छा मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का नाम ही इसलिए लिखा है, मृतकों का टीला है यहाँ पर, ठीक है। कब्रें मिली है भाई लोगों की, ठीक है जी। अगला है कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? कालीबंगा का क्या होता है बताओ? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। मैंने पूछा भी था कि भाई कालीबंगा का मतलब क्या होता है और कालीबंगा में क्या है, ठीक है भाई। तो ध्यान से समझना, काले रंग की चूड़ियां। तो भाई थोड़ा सा ये ध्यान से समझो, आगे की ओर बढ़ेंगे। अच्छा अगला क्वेश्चन हमारे पास 51 है जो कि क्या आज की सीरीज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के जो सभ्यता थी किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों ये, ठीक है। तो ये हमारे मोहनजोदड़ो को ही सिंध का बाग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंध का बाग कहते हैं। चलिए दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए, शेयर जरूर करें, एक दूसरों को भी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।